तो आप लोग जो है कल भर आइए, कल संस्कृत का टेस्ट भी ले लेंगे और उसके बाद हमें 1 घंटा पहले क्लास ले लेंगे, उसके बाद संस्कृत का टेस्ट दे के आप लोग अपना चले जाइएगा। नहीं 6 बजे ही आना है। हाँ आज ही था ना टेस्ट, लेकिन संस्कृत का आज नहीं हो पाया, सर जी नहीं लिखे हुए थे। हाँ तो आराम से 7 से 10 दीजिए, 1 घंटा का मेरा क्लास रहेगा, 7 से 10 दीजिए, अपना जाइए। ठीक, चैप्टरवा 1 और 2 से बनाएगा लगभग, और का और ज्यादा थोड़ी, हल्का व्याकरण तो रहवे करेगा, हल्का थोड़ा सा इधर उधर तो रहवे करेगा ही। ठीक, तो मास्टर से पूछ लिया जाएगा लास्ट में। समझे? तो आप लोग कल भर आया कीजिए, सवेरे आया कीजिए, फिर उसके बाद शाम में अपना चले जाइए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं ना? ना खाली हम अपना 10 बजे तुम बिजी हो जाएगा ना, इसलिए हम बोल रहे हैं कल टेस्ट रहना दीजिए, सही रहेगा। ओखनी से मजाक कर रहे थे कि नहीं होगा नहीं होगा, समझे? टेस्ट तो होगा ही। ठीक है, टेस्ट तो होगा ही। और आप लोग का हाँ कल मास्टर से पूछ लेंगे हम लास्ट में। कल पढ़ा कर उसके बाद 28 को बंद रहेगा और 29 को लगले आपको खुल जाएगा। ठीक है, और हम फिर 29 तारीख से आप लोग का लगले मतलब टेस्ट फिर से रहेगा, शुरू रहेगा, समझे? 29 तारीख को ब्रेक ले लेंगे, टेस्ट नहीं लेंगे, क्योंकि आप लोग आइएगा तो सब लोग तो आ नहीं पाइएगा, हमको पता है। तो 30 तारीख से लगभग फिर उसके बाद मेरा सोमवार से क्रैश कोर्स शुरू होने वाला है। सोमवार से हम अपना क्रैश कोर्स शुरू कर देंगे, है ना? तो आप लोग और हाँ वो करेंगे ना, तो उसमें निचोड़ रखेंगे। और हाँ अपना जितना नोट्स हम आप लोग को दिए हैं वो सब नोट्स अपना लेकर आइएगा, समझे? हम हर एक पॉइंट नहीं बताएंगे। क्रैश कोर्स का मतलब क्या होता है? एकदम सिंपल तरीके में निकल जाना, समझे? मेन मेन पॉइंट को कवर करना, हम हर एक पॉइंट कवर नहीं करेंगे, समझे? क्रैश कोर्स उसी को समझ में आता है जो पढ़ ले रहता है, उसको नहीं समझ में आएगा जो नहीं पढ़ने रहेगा। और उसमें फिर मैं तू ना क्या एल्केन, अरे भाई एल्केन आयथिक तुमको करना है ना, तुम सीधे यहां पर जाओ, देखो ऐसे कर देना, CnH2n प्लस में 2, ये हो गया एल्केन, ANE, CnH2n, ये हो जाएगा क्या? एल्कीन, CH2n माइनस में 2, ये क्या हो जाएगा जी? वाइन। ठीक, प्लस में 1 तो वाइन होता है वो, CN, एक सेकेंड, 2n, अभी चल रहे हैं कहाँ पे, फिर भाग जाएगा, फिर तो अभी लेके चलेंगे लंबा हम। प्लस में 1 था ना जी, तो इसका हो जाएगा वाइन, सॉरी वाइल, मिथाइल क्लोराइड, क्या प्रोप है? तो देखो प्रोप में कितना, C3H2C, तो आप इसको अगर सिंगल बॉन्ड में सब है तो इसको लिख देंगे क्या? प्रोपेन लिख देंगे। अगर यही आपको रहता ऐसे, CH2 डबल बॉन्ड CH, अगर ऐसे रहता तो इसका लिख देते आप लोग क्या? प्रोपीन। अगर यही रहता आप लोग का ऐसे CH3, तो इसका क्या लिखते हैं आप लोग? प्रोपाइन। बस होता गया, कोई दिक्कत? तीनों बना दिए। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग चलते हैं अपने क्लास पे चलते हैं। आज हम बताए थे कि बायोगैस पढ़ाएंगे, पढ़ाए थे, बोले थे ना? बायोगैस में ज्यादातर अपना लेंथी मत कीजिएगा, जैसे बताएंगे वैसे समझते चलिएगा और क्वेश्चन बाद में कीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप लोग देखे, अगर नहीं देखे होंगे तो देख लीजिए, ऐसा टंकी रहता है, ओरिजिनली में ऐसा टंकी रहता है क्या? ओरिजिनली में ऐसा टंकी रहता है, समझा? लेकिन इसको अंदर में ऐसा खांचा रहता है, समझे ना? ऐसा है, लेकिन ओरिजिनली में क्या रहता है? अंदर में खांचा ऐसा रहता है, समझे? या आप ऐसे ही बना सकते हैं। ठीक है, क्या ये लटकल है? इबला कने लटका रहा, इबला ये लटका, ये धरती पर है, ये धरती के नीचे है। हाँ तो ये जैसे है ना, तो धरती पर है पिलर वाइला, तो जो जोड़ल है ना धरती पर है,
आई धरतिया के नीचे जुड़ल है वाला। तो ऐसे बनते नहीं देखा है, घर में ऐसे डिजाइन नहीं दियाता है, तो वो लटकल तो लटकल यहाँ से पाइप लगा दे। देखो बायोगैस है ना, बायोगैस एक ऐसा गैस है जो कि कहाँ से बनता है जी, जानवरों के या पेड़ पौधों के जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उन्हीं से क्या होता है जी, ये तैयार होता है। समझे, उसी को सड़ा के गला के उससे गैस निकलता है। क्या हुआ, अरे भाई मक्खी, अरे अरे गजोधर भाई, अरे हैं ऐसे करेगी तू, मतलब जा रहे हैं उनको देखने आ रहा था, मतलब क्या तू यहाँ पे वियोग करेगा आके कैमरा पे, उन्हीं का नाम ले रहे थे है ना, नाम नहीं ना ले सकते हैं, अकाई कोई देख लिया तो फिर है, फिर देख भाई इसको बताओ, दुख हमको हो रहा है, तकलीफ अपना सुना रहा है, हटो जाओ। अरे वो देखने आए तो हमको तकलीफ ना होगा कि तू, हाँ वही तो देख रहा है कि आप मत लिखिए, आपको तकलीफ है, दुख होल है, हम ही लिख देते हैं। बताओ, मक्खी भी मेरे भावनाओं को समझ रहा है, तू सब नहीं समझता है, चलो जाए हटा दो। देखो तू बेताल है। चलो देखो इधर, बायोगैस नहीं बोल सकते हैं तो जो बोला हम, क्योंकि तू हमरे में बोल दिया है। बायोगैस संयंत्र एक ऐसा प्रणाली है जो जैविक कचरे यानी पशु के जो गोबर है ना, को क्या है, अव्ययी, अव्ययी पाचन मतलब क्या, बिना ऑक्सीजन के, है ना, यानी यहाँ लिख सकते हैं को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में प्रक्रिया के माध्यम से बायोगैस यानी मीथेन, देखो बायोगैस, बायोगैस में कौन होता है, मीथेन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कमीशन और जैव खाद में परिवर्तित हो जाता है। समझा, बायोगैस जो होता है, बस सिंपल इतना ही लिख देना है कि बायोगैस है ना, एक ऐसा मतलब संयंत्र के द्वारा तैयार होता है जिसमें क्या होता है जी, जानवरों के अपशिष्ट, है ना, जानवरों के अपशिष्ट को हम लोग क्या करते हैं, बिना ऑक्सीजन के, बिना, है ना, अनुपस्थिति में उसको सड़ाते हैं या विघटित करते हैं, तब उससे बायोगैस निकलता है। बायोगैस में कौन होता है जी, तो ज्यादातर मीथेन होता है। काम खत्म। एक में ऐसा खांचा रहता है, आप लोग याद रखिएगा, अगर बायोगैस लिखने के लिए आएगा तो हम जो बोले वो लिख दीजिए, और उसके बाद क्या कीजिए, फिगर बना दीजिए, आप लोग को दम आराम से 2 से 3 नंबर फिक्स हो गया। 2 नंबर के आता है, 2 नंबर आपका फिक्स हो गया। 5 नंबर में आता है तो डिटेल कर देंगे इसमें, उसका चैम्बर में क्या होता है, कैसे बनता है, कैसे क्या करते हैं काम, ये सब लिखना होता है। समझे, तो पहला ध्यान रखिए कि बायोगैस में इसका डिफिनीशन और फिगर मेन इंपॉर्टेंट है। समझे, विदाउट फिगर मेन, बिना फिगर के यहाँ पे कोई आपका नंबर उम्र ज्यादा नहीं मिलेगा। समझे, तो आप लोग अगर हम दें तो ज्यादातर आप लोग फिगर पे ध्यान दीजिएगा, ये फिगर भी पा सकते हैं और सिंपल वाला फिगर भी आप पा सकते हैं, इसीलिए हम दोनों फिगर यहाँ पे लाए हैं कि आप सिंपल भी कर सकते हैं और भारी भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारा पेजवा कुछ है अलग टाइप के लिए आया हुआ है ना, मेरा मोबाइल में हैंग कर गया तब पेजवा दूसर लिए तो दूसर हो गया है। ठीक है, व्हाइट पूरा नहीं है, हल्का ब्लू कलर पे आया है ना। देखिए उसके बाद फिर क्या बोल रहा है यहाँ पर, बायोगैस, पहले फिगर समझाए थे, उसके बाद हम तुमको थोड़ा सा यहाँ बता देंगे, बाकी तो फिगर जब समझ गया जाएगा ना, तो वहां से खाली क्या है, पढ़ पढ़ के निकलना रहेगा। देखिए ये फिगर है, ठीक है, ये सब कुछ ही भरल है जी, गोबर, है ना, एक में अगर सोनुआ का डाल दिया जाए तो क्या होगा, देखिए गोबर को मेनली यहां से डाला जाता है, ठीक है, यहां से डाला गया, जैसे ही यहां से डाला जाएगा ना, कितने गया था इसका नाम को जो है जी, गारा, ए सुन इधर, गारा, इसका नाम क्या है जी, गारा नाम है। ठीक है, 11 में डाला जाएगा, यहां से यहाँ पे इधर में आएगा। समझा, और यहाँ पे जो खाली स्थान है ना, यहाँ पर मिट्टी होता है, क्या होता है जी, मिट्टी की आराम से सलक के इधर चले आए, मतलब सिसल के मतलब इधर चला आए। फिर यहाँ पे आता है चेम्बर है मेन, है ना, इस चेम्बर को हम लोग बोलते हैं पाचित्र, क्या बोलते हैं जी, हाँ पाचित्र कहते हैं। पाचित्र मतलब जहां पे इसको संचित किया जाता है, पाचित्र,
पाचित्र, समझा? ये पाचित्र है, यहां पे आके रुकता है, ठीक है। यहां पे बिना ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहां पे नहीं होता है, समझे? ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं होता है। ये बिना ऑक्सीजन के उपस्थिति में जब यहाँ रहेगा और ढेर माने कस कस के रहेगा, भर भर के रहेगा यहाँ पर, तो सड़ेगा। ऐसे ही देखता है कि गोबर को ऐसे मैदान में छोड़ देते हैं फील्ड में, तो ऐसे सड़ उड़ के खाद बन जाता है ना? उसी प्रकार यहाँ पे सड़ेगा, विघटित होगा, टूटेगा, उसमें से जो भी केमिकल बॉन्ड उसमें रहेगा सब टूटेगा। टूट कर क्या होता है ना, अब गैस वहां जैसे टूटेगा तो उससे क्या निकलेगा, एनर्जी, यानी कुछ गैस भी निकलेगा। वो गैसवा ऊपर में आ जाता है। गैस क्या होता है जी, ऊपर में चला आता है, समझे? वो गैस क्या करेगा, टूट के ऊपर में आ गया, ऐसे आ गया, ऊपर में आ गया, आ गया, ठीक। और ई वाला एरिया में गैस संचित हो जाता है, समझे? ये वाला कौन कौन सा गैस रहता है जी, तो अधिकतर मीथेन गैस होगा, समझे? मीथेन गैस को बायोगैस भी कहते हैं। और क्या रहेगा जी, यहाँ पे हल्का CO2 भी रहता है, हल्की सी मात्रा में रहता है, लेकिन मीथेन का मात्रा बहुत ज्यादा होता है, लगभग 80% के लगभग में ये रहता है, समझे? अब यहाँ पर हो गया, और यहाँ पे रहता है टरमाइन लगा हुआ, कुछ रहता है यहाँ पे, वो पेच मतलब वैल्यूम रहता है, समझा ना? और वो यहाँ पे वो पाइप लगाया रहता है, और पाइपवा के द्वारा क्या होता है, यहाँ से इसको निकाल लिया जाता है और घरे घरे कनेक्शन ऐसे दे दिया जाता है। देखो यहाँ पर निकाला गया है ना, यहाँ पे निकाला गया है ना, देखो यहाँ पर क्या किया गया जी, एक द्वारा निकाल लिया गया है, और ऐसे करके इसको फिर प्लांटेशन धरती के द्वारा मतलब अंदर के पे बिछा के अलग अलग घरों में वितरण कर दिया जाता है। ऐसा प्रावधान जो था हमारे सरकार के द्वारा बहुत सारा निकाला गया, लेकिन यहाँ के लोग सभी बहुत सारे मुखिया लोग जो हैं वो खा गए। जैसे में हमारे गांव में एक कचरा करने वाला, कचरा को बना रखने वाला बन रहा था, क्या जी, एगो मतलब ऑफिस बन रहा था, और वहाँ पे कचरा बिकने वाला था। तो जितना कचरा जो है हमारे गंवा के आगे में श्रीनगर मुसहरिया है ना, उसके बलगवा में बिक दिया जाता है, ऐसी अनवांटेड। बल्कि उसको क्या करना था, ऐसे ही बायोडिग्रेडेबल करके उसको कुछ और बनाना था, समझे? और बायोगैस भी वहां पे बनाना था, लेकिन हल्का सा उसका बिल्डिंग थोड़ा सा बन गया, और मुखिया जी सब जो जो भी हैं वो सब उसको अपना हम मतलब हजम कर गए, समझा? फिर उसके बाद हर एक पंचायत में ऐसे हुआ है, एक ही मेरे ही पंचायत में खाली मत देखो, सबके पंचायत में ऐसे हुआ है कि हल्का सा खाली बिल्डिंग बनाए, और उसके बाद क्या कर गए जी, उसको हजम कर गए, पैसा निकाल लिए। थोड़ा सा अगर इंजीनियर है तो इंजीनियर का थोड़ा सा पैसा खिला दो, काम हो गया, निकल गया पैसा, समझे? उसके बाद सफाई कूड़ा वाला आता है, ऐसे ही बिक के चला जाता है। तो वहां के जो भी हैं मुसहरी भीड़ भीड़ में है, उस सब बेचारा तो ज्यादा बोल नहीं सकता है, महकेगा भी तो यूं नहीं बोल सकता है। क्यों नहीं बोल सकता है, क्योंकि उसको तो पावर होता तो है नहीं, है ना? अब नहीं बोलेगा, उस वहां पे आके अपन बिक के जाता है सर। वो घर में अतना उठावल है, अतना अतना उठावल है, ओकरा में बहुत सारा कचरा भर गया है अब, समझा? झूर और घास वो सब जम गया है अब, समझा? जे कि उसको था कि उसको आराम से 6 महीना साल भर में उसको बना के तैयार कर देना था, लेकिन पैसा हजम, मामला खत्म, समझा? तो ऐसा हर एक गांव में लगाना था, लेकिन नहीं लगा है ना? क्योंकि हमारे तुम देखना, अब के मुखिया जी जो है ना, अब के मुखिया के चुनाव क्यों लड़ता है सर, इसलिए लड़ता है क्योंकि अगर मुखिया का चुनाव लड़ गए, एक बार जीत गए ना, तो एक साल में पक्का 3-4 गो स्कॉर्पियो खरीद लेंगे। देखना कोई भी मुखिया जीतता है ना, साल भर के अंदर में उसको ही स्कॉर्पियो चलाता है। कहां से आता है, ये सब योजना घोटाला कर दिए, घोटाला कर दिए, पैसा आ गया जेब में, ठीक है? तो अब यहां पर देखिए, तो यहां पर क्या होता है छोटू, कि यहां से जैसे ही निकल के गया आगे में है, ये चल जाता है, ठीक है? अब देखो, अब तू कहेगा कि सर जी एकरा से तो निकल गई, अब निकल गई तो अब एकरा का करबई, है ना? तो एकरा द्वारा ये जो भी कचरा बचा ना, यहाँ से इधर आएगा, और इधर से इसको निकाल लिया जाएगा, और इसको खाद के रूप में उपयोग किया जाएगा। किस रूप में उपयोग किया जाएगा जी, खाद के उपयोग में। इसमें बहुत सारा उर्वरक रहता है, समझा? इस
इस खाद का अगर उपयोग हम लोग करते हैं अगर अपने खेती में, तो बहुत इसका फायदा होता है। पहला कि विषैला पदार्थ कुछ नहीं रहेगा, जितना भी विषैला हो जाता है आज का चावल दाल गेहूं सब विषैला नहीं रहेगा, समझा। फिर उसके बाद क्या रहेगा, जितम नमी, जमीन में नमी जो रहेगा बहुत ज्यादा रहेगा, समझा। ये नाइट्रोजन ये सब वो हम यूरिया छिड़ते हैं, यूरिया जो होता है वो नाइट्रोजन रहता है ना। नाइट्रोजन रहता है, ओकरा में क्या क्या जाता है, ऊपर रिएक्शन करता है और अम्ल का एगो परत चढ़ा देता है, जिसके कारण हम लोग के खेत में उर्वरक क्षमता घट जाता है, समझा। और क्या करता है ना कि उसमें फसल भी की मात्रा कम लगने लगता है। लेकिन जब ये वाला लगाते हैं, तो ये वाला डालते हैं ना, तो बहुत सारा हम लोगों का फायदा होता है, समझे। कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। तो यही काम अब हम लोग आगे मैं यहाँ पर देखते चलेंगे। बायोगैस संयंत्र देखो यहाँ पे बनावट है, कैसे बनता है, तो ईंटे से न बनेगा, ईंटा से बनेगा चाहे ओकरा में लोहा का पाइप लोहा से करके खाचा करके बनाएंगे। कैसे आपका टंकी बनता है, थी पखाना वाला बाथरूम वाला टंकी बनता है, तीनों खाचा रहता है ना, उसके तरह से भी बना सकते हैं, वैसे ही बना सकते हैं हम लोग। या अगर थोड़ा सा बड़ा बनाना है तो ईंटों के दो जोड़ के तुम बनाओ, है ना। उसमें पहलका जो होता है वो गाढ़ा होता है, वहां पे टंकी मिश्रण रहता है ना। और फिर जहाँ पे क्या होता है जी, जहाँ पर इकट्ठा होता है वहां पे क्या होता है, पाचित्र यानी डाइजेस्टर बोलते हैं, जहाँ पे उसका पूरी तरह से उसको निचोड़ के वहां से गैस निकाला जाता है, जिसमें बिना ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के कुछ जीवाणु होते हैं, वो जीवाणु जो होते हैं उसको तोड़ते हैं और गोबर कारा के जटिल यौगिक को विघटित कर देता है ना। यानी गोबर को तोड़ तोड़ के, यानी उसका में जितना भी थी जो रासायनिक बंधन है, उस बंधन को तोड़ के वहां से गैस को निकाल देता है, समझे। अब देखो विघटित है प्रक्रिया को पूरा होने में कुछ मतलब दिन लगते हैं। अब ये नहीं कि एक के दिन में हो जाएगा, आज डाले आज हो गया, नहीं, महीना रोज सप्ताह रोज, है ना, ये टाइम लगता है, महीना रोज 2 महीने लग सकता है, समझे। एक प्रक्रिया लगता है और वैसे हमेशा ये तैयार होते रहता है। क्या गोबर भरा जाता है पूरा, हाँ तो आधा काम चलेगा उतना में, लेकिन ज्यादा भरेगा तो ज्यादा ना निकलेगा उसमें से गैस, है ना। और कम रहेगा तो कम निकलेगा। अब हाँ, फिर निकाल के खाद खेती में काम किया, तभी ना बताएं खाद ग्रुप में, तो खाद ग्रुप में उसका उपयोग किया जाता है। अब फिर नया डालेंगे, समझा। ऐसे हमेशा चलते रहता है प्रक्रिया। हाँ, बिजली के छोड़ो ना, बिजली के तो बात छोड़ो, गैस तुम उपयोग कर लेगा, घरे खाना बनाएगा तुम, बिजली भी हल्का इसमें उत्पादन होता है, लेकिन बिजली के लिए छोड़ दो, बिजली के लिए तो पवन ऊर्जा ये सब तो है ही है, जल ऊर्जा तो है, गोबर भाई में हम किसान लोग आदमी हैं, किसान व्यक्ति, अगर ये गोबर कहाँ से आएगा। अरे यादव हैं, ए भाई यादव हैं, अतना गोबर का ठेली लगा देम ना, समझा। अरे भैंस हम लोग के यहाँ 10 गो 15 गो, एगो के यहाँ तुम्हारे गांव में दिखता है, उनका जगह हाथों कटल है, उनका यहाँ 20 गो से ज्यादा आदमी होगा, रुपये से 10 गो से ज्यादा होगा, अब गोबरे कम ही होगा। अरे भाई जलावने के लिए ठोकते हैं, अब वो जलाने के लिए ठोकते हैं, और में से गैसवा निकल जाएगा, खाना का से बन ही जाएगा, तो उसका डाल के वहां पे कर लेंगे, नहीं क्या फायदा यही होगा कि गैसों मिल जाएगा, आ धुआं भी नहीं लगेगा। ए सुनो ए लड़का, क्या हाँ, पैसा वहां तुम उसको ज्यादा अगर उत्पादन तो करेगा ना, तो तुम अपना गैस बेच भी सकता है, समझा। बायोगैस 71 रुपये लीटर मिलता है, किलो 71 72 रुपये। हाँ, अब बेचो, दोनों फायदा होगा, तुम बेच भी सकते, दूध भी बेचो, गोबर के गैस भी बेचो, और उसके बाद उसको खादवा निकाल के तुम अपना सप्लाई करो, खेती भी करो, खादो बन जाएगा, मजे मजे है ना। ऐसा ऐसा फायदा कहीं है नहीं है, लेकिन हाँ उसमें हल्का ए भाई, उसमें मेहनत है, उसमें क्या है जी, मेहनत है। अब मेहनत कीजिएगा तब अंत कहिए कि
घरे आराम से बैठली का, हम यहाँ पे हम लोग पढ़ा रहे हैं तब ऐसी है, रात भर लिखते हैं, फिर आते हैं पढ़ाते हैं, तो हनी कुछ बातों कह देता है ना, लेकिन के थोड़ा सा डांटनो पड़ता है, पीछे में भारो पड़ता है ना, समझा। तो बहुत सारा बात है, समझे। तो कोई चीज में काम है, पढ़ते है तो पढ़े पढ़े भाई तोरा ना भार पड़े, हम जाना है तोरा भार नहीं पड़ता पढ़े में, तो पढ़वे नहीं करती है तो भार कहाँ पड़ेगा। ठीक है, तो समझे जी। तो क्या में से क्या निकलता है, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ये सब बता दिया आप लोग को हम। बायोगैस को पाचित्र के ऊपर वो गैस टंकी रहता है, उसी में संचित रहता है। ठीक है, बायोगैस में 75% तक मीथेन, यहाँ 75 नहीं, हम लोग 80% जानेंगे। कितना होता है जी, मीथेन, मीथेन, समझा। 80% रहता है, 75 यहाँ पर देले है, एनसीईआरटी में 80 देले है। ठीक है, अतः उत्तम गैस, यहाँ देखो यह उत्तम एगो ईंधन होता है, समझा, जो बिना बिना धुआं बोल रहे हैं, धुआं के क्या होता है, जलता है। लकड़ी, चारकोल, कोयला को जलाते हैं तो क्या होता है जी, में से राख जैसा कोई अवशेष मतलब नहीं छोड़ता है ना। इसे तापन की उच्च क्षमता होती है और ये जल्दी खाना को पकाने में भी काम करता है, समझे। जो बचा हुआ गारा नियमित रूप से मतलब क्या होता है, उसको हटाया जाता है, उसको खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। और इसमें क्या होता है जी, नाइट्रोजन और फास्फोरस बहुत रहता है, जिसके कारण क्या हो जाता है ना, कि उसको खेत में नमी भी मिलता है। बायोगैस अपशिष्ट प्रवाहित पदार्थ का बड़े पैमाने पर उपयोग ऊर्जा और खाद्य के आपूर्ति के अतिरिक्त अपशिष्ट निपटाने के लिए भी किसको कहा किया जाता है ना। अब देखो ढेर मात्रा में होता है ना, ढेर मात्रा में अगर होता है गैस थी गोबर, तो आदमी लोग ऐसी रोड बिगले रहता है, रोड बगलवा में करके लगेले रहता है, तो रोड पर आता है कचरा, या तो पानी उनी में कहीं जाकर नदी में बिग देता है। क्या, देखो उजला को ज्यादा किरोसिन में डुबाते हैं ना, किरोसिन में लगभग डुबाते हैं, तो इसलिए डुबाते हैं ना कि उसमें क्या होता है, ज्यादा वो क्या उसको बोलते हैं, क्रियाशील होता है, बहुत ज्यादा क्रियाशील होता है वो। पहला बार जो बनाया था साइंटिस्ट ने माची से, तो उजला फास्फोरस लगाया था, अपने लग गया सोते, कैमरा का टेम्परेचर पर आते ही लग गया, इसलिए लाल फास्फोरस का उपयोग किया जाता है अब। ठीक है, हाँ अब देखो यहाँ पे जीव द्रव्यमान, यानी जीव द्रव्यमान यानी बायोमास ऊर्जा का क्या है जी, नवीकरणीय स्रोत, यानी बायोगैस जो है वो क्या है जी, नवीकरणीय। नवीकरणीय तो हमको बताना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं। ये देखिए गैस का टंकी है ना, इसको गाड़ा बोलते हैं। देखिए बहुत सारा इसका नाम होता है, तो नाम अलग अलग होता है, लेकिन काम एक होता है। मिट्टी है, गैस का क्या है जी, टंकी है, मिट्टी है, यहाँ पे उर्वरक आ गया है ना, और फिर उसको निकाल लिया जाता है। ठीक है, देखो बड़े पैमाने पे बायोगैस का निर्माण होता है तो इस प्रकार से होता है, समझें। ये सब खेत है मेरे भाई, आई सब की देखो, तो बड़े पैमाने पर बायोगैस का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, खटरवा छोड़, देखो एक गोबर भर दिया गया है ना, गोबर भर दिया गया है, अब बाकी देखो यहाँ पर लगा दिया गया है, यहाँ से गैस निकालेंगे, यहाँ पर जाएगा। अब बाकी अपना देखो ट्रक है, ई देखो लड़का, ई वाला गैस ले जाने वाला ट्रक है, हाई गोबर ले जाने वाला ट्रक ट्रक है ना। अब रोज डालेगा तो कुछ समय के बाद ही निकालेगा ना, रोज अब कैसे करेगा, समझा। अब देखो बायोगैस का यहाँ फायदा को चीज है, तो पहला तो ये नवीकरणीय ऊर्जा है, नवीकरणीय यानी बार बार इसको बनाया जा सकता है। पर्यावरण के लिए क्या होता है जी, अनुकूल होता है ना, यानी जीवाश्म ईंधनों पर निर्भर कम करता है, और प्रदूषण क्या होता है जी, कम कर देता है ना। तो अब बताओ, वैसा ना चाहिए कि जो प्रदूषण कम करे और जल्दी हमको लाभ मिले, है ना। जैविक खाद यानी इसमें खाद का भी गुणवत्ता यानी खाद का भी निर्माण होता है, तो ये ना चाहिए जी। आर्थिक लाभ में क्या है जी, ईंधन खाद और लागत को कम करता है, जिससे ग्रामीण परिवारों को क्या होता है जी, आर्थिक लाभ भी होता है। अपना ये परिवार, कोई भी परिवार अपना इसको बेच सकता है, ज्यादा अगर उपयोग करेगा तो बेच भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। स्वच्छता के ध्यान से देखो तो खाना बनाने में धुआं नहीं होता है, धुआं नहीं होगा तो आराम से खाना बनेगा, है ना। आज जब धुआं लगा ना है, देखिए मम्मी सब गरियावा है कि भर बना बना के तो दे थुके, भर में बैठे बैठे खाई थे,
आ ओका में 2-4 गो डॉट 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 कर दे है ना। बायोगैस का लाभ क्या है जी, ये सस्ता होता है। गांव घर में तो गोबर है, खाली बनवा दो तो जे टंकी बनावे में जो पैसा लगे वही लगता है ना। आ बाकी गांव घर में गोबर तो रहबे कर है, रात में चोराव आ डाल दो, गोबर चोर आ गया भाई। बायोगैस चलाने में यह संयंत्र सुविधाजनक होता है ना। बायोगैस सर्वत्र आसानी से बनाया जा सकता है और इस संयंत्र को बनाने की क्या है आवश्यक साधन गांव में भी उपलब्ध रहते हैं। गांव में ज्यादातर रहबे करता है, शहर में बहुत कम है ना। अब कालीचरण सोच ले लो, सबके गोबर चुरा ले रात के, अब बनाम गोबर गैस। देखिए अब हम लोग किस पे चलेंगे जी, पवन ऊर्जा पे, है ना। अब सुनो पहले इधर पवन ऊर्जा, है ना। तो पवन ऊर्जा जो है ना क्या होता है जी, देखो पवन ऊर्जा हवा की गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है जी, बदलने का काम करता है। ये एगो संयंत्र है पवन ऊर्जा, जिसको कहते हैं पवन ऊर्जा संयंत्र, है ना। क्या 15 किलोमीटर के रफ्तार से अगर चलेगा ना तुम्हारा प्रति घंटा में, तब तुमको क्या होगा, बिजली उत्पन्न करेगा। उससे कम रहेगा तो नहीं चलेगा। हमें तो बताए थे, मास्टर पढ़ा रहा था तो खुनी हम बताते नहीं थे कि इतना चलेगा तब है। पवन ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा का एक रूप है ना। ये भी नवीकरणीय बार बार बनाया जा सकता है ना। जिसे पवन टरबाइनों का उपयोग हवा की गति को ब्लेड मतलब है, देखो हवा की गति क्या करता है जी, इसको चलाता है। इधर छोटू भैया देखिए, इधर हवा की गति क्या करता है ना कि इसको घुमाता है। देखो लड़का हई वाला पंखिया जो है इसको घुमाता है, पीछे क्या रहता है, जनरेटर और मोटर लगा रहता है, समझा। जैसे ही घूमेगा घूमेगा घूमेगा, जैसे 15 किलो के स्पीड से जब हवा चलेगा ना तो ये घूमेगा, समझा। आ घूमेगा तो पीछे क्या होगा, लगल है मोटर, फिर डायनेमो लगल है, समझा। जैसे ही मोटर नाचेगा तो वहां पे क्या होगा जी, घर्षण होगा। घर्षण के कारण क्या हो जाएगा, वहां पे निकल जाएगा, वहां पे विद्युत धारा वहां पे उत्पन्न होता है। और वो विद्युत धारा पूरा मतलब हम लोग उपयोग करते हैं, समझे। तो आप समझे यहाँ पे जो बिजली का उत्पादन करते हैं। अब यहाँ पर दोबारा एक ले लिए हैं। अब देखो पवन ऊर्जा का दोहन यानी पवन चक्की यानी वाइंड क्या है, डिमिल द्वारा यांत्रिक कार्य करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए जल उत्थान है ना, पंप को में पवन चक्की की घूर्णी गति का उपयोग कुआं के पानी निकालने है ना आदि के लिए भी सब किया जाता है, समझे। इसका उपयोग बहुत सारा में किया जाता है। मूलतः जो है इसको विद्युत उत्पादन के लिए ही किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे बहुत सारी है तो दिखाएंगे बाद में, सब पहले पढ़ लेते हैं, है ना। देखिए विद्युत उत्पादन के लिए पवन चक्की की घूर्णी गति का उपयोग विद्युत जनरेटर यानी टरबाइन को घुमाने के लिए होता है। जैसे मैं देखिए यहाँ पर ये क्या है जी, यहाँ पे हवा लग रहा है ना। हवा आ रहा है, हवा इसको घुमाएगा। पीछे में क्या लगा हुआ है, टरबाइन लगा हुआ है। ये टरबाइनवा क्या करता है जी, पूरा इसको नचाता है मोटरवा के, है ना। मोटरवा के तो फिर बदला जाएगा, फिर खराब होगा, फिर बदला जाएगा। अरे जो भी खराब होगा बदला जाएगा, ठीक है। फिर कुछ यहाँ पर देखो टरबाइन लगा हुआ है और इसमें क्या होगा जी, ये घूर्णन गति करेगा। जब ये घूमेगा तो यहाँ पे क्या लगा है, बहुत सारा मतलब इसको क्या बोलते हैं, इसको टरबाइन है ना। अब टरबाइन अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे नाचेगा तो यहाँ पे क्या होगा, घर्षण होगा। घर्षण करके फिर क्या होगा, इधर बिजली को इसको कलेक्ट कर लिया जाएगा, समझे। हाय हाय इंडिकेटर है कि बिजली आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ लगल है, बहुत अच्छा है। देखो अब देखिए यहाँ पर ये है, समझे ना। तो आप देखिए यहाँ पे ऐसे रहता है, संयंत्र रहता है छोटू। और देखिए सबसे पीछे क्या रहता है जी, जनरेटर। ऐसे निकल रहता है वो स्विच, है ना।
मतलब तार निकला रहता है, उसमें अपना काम होता है। सब कहाँ रहता है, इतना दोनों फिक्स रहता है, समझे। इ पे आदमी चढ़ चढ़ के काम करता है, इ पर आराम से चढ़ चढ़ के काम करता है। अभी लग रहा है तन्नी को, लेकिन ऊपर चढ़ेगा ना तो आराम से सूत लेट पड़ कुछ सकता है ना। हाँ एकदम। अब देखिए, एकल पवन चक्की का उत्पादन बहुत कम होता है और व्यवसायिक कार्यों के लिए उपयोग नहीं लाया जा सकता है। अतः अनेक पवन चक्की बड़े खुले क्षेत्र, देखो अब एगो से तुम चाहेगा कि हम बिजली भी उत्पादन करें बेच भी ले, तो ऐसा काम नहीं होगा। उसके लिए बहुत सारा लगाना पड़ेगा पवन चक्की, है ना। बहुत सारा पवन चक्की लगाएगा, बहुत सारा, फिर उसमें से बिजली उत्पादन करेगा और उसके बाद आप लोग वहां पे काम कीजिएगा, है ना। इसे बड़े क्षेत्र में याद रखना, कहीं भी जो खुली क्षेत्र में लगाया जाता है ना, कि यहाँ घर बनल है एक बलगवा में लगा दिलिए तो हवा लगती ओकरा ना ना। कहाँ पे लगाएंगे, जहाँ पे खुला मैदान है, ज्यादातर पहाड़ी एरिया में, वैसा पहाड़ी एरिया जहाँ पे हल्का सा एकदम पठार हो, है ना, वहां पे लगता है सब ज्यादा, या खुला मैदान में सब लगता है बहुत ज्यादा, है ना, कि आराम से हवा चले, आई वहां से बिजली तैयार हो। जितना तेजी में चलेगा उतना तेजी में क्या हो करेगा जी, यहाँ पे बिजली उत्पादन करेगा ये, समझा। व्यवसाय पैमाने यानी स्केल पर विद्युत प्राप्त करने के लिए एक फार्म में प्रत्येक पवन चक्की की निर्गत ऊर्जा एक साथ संयोजित की जाती है, समझे। अब इसका लाभ क्या है जी, तो पवन चक्की तो बतेवे नहीं किए हैं, नवीकरणीय होता है और पर्यावरण के लिए अनुकूल होता है, कोई एक हानि होता है। जो तापीय संयंत्र से हम लोग कर रहे थे विद्युत ऊर्जा का उत्पादन, उसमें क्या था, उसमें धुआं निकल रहा था और जीवाश्म ईंधन खत्म हो रहा था, है ना, और प्रदूषण हो रहा था, वायु प्रदूषण हो रहा था। अगर उस कचरे को अगर जल में प्रवाहित कर देने पर जल प्रदूषण हो रहा था। लेकिन क्या काम में से हो रहा है, नहीं हो रहा है। ये नवीकरणीय है और पर्यावरण के लिए एकदम अनुकूल है, ठीक है। विद्युत उत्पादन के लिए आवर्त व्यय, यानी देखो एक में हम लोग होता है ना, आवर्त व्यय मतलब होता है ज्यादातर, यानी साप्ताहिक रूप से खर्च करते हैं, महीना रूप से खर्च करते हैं कि इतना दिन में इतना हो सकता है, समझे। पर्यावरण की सुरक्षा, लागत प्रभाव, उत्पादन और आर्थिक विकास में भी क्या होता है जी, शामिल होता है, समझे। अब देखना सबसे पहले अभी है ना, अब इसके पहले देखते हैं सीमा। सीमा क्या है जी, सीमाएं मतलब कहां तक सीमित रह सकता है। पवन ऊर्जा फॉर्म उन्हीं स्थानों पर लगाया जा सकता है जहां पे क्या हो जाती, जहां वर्ष के अधिक भाग का पवन चलता है ना। वर्ष मतलब पूरे साल में ज्यादातर जहां पे तेजी से हवा चलता है ना, उस स्थान पे इसको ज्यादातर लगाया जाता है, समझे। टरबाइन की आवश्यक चाल को बनाए रखने के लिए कितना जी, 15 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होनी चाहिए, उससे कम रहेगा तो नहीं चलेगा, ज्यादा रहेगा तो और अच्छा से बनेगा। पवन पवन क्या बोले, जब पवन नहीं है यानी हवा नहीं होगा, तब उसी अवधि के द्रव्यमान्य ऊर्जा यानी आवश्यकता की पूर्ति के लिए संचालकों सेलो जैसे सहायक सुविधा के द्वारा इसमें कार्य किया जाता है। सेल के भी द्वारा भी कार्य किया जाता है ना। सेल यानी बैटरी के द्वारा भी इसमें उपयोग किया जाता है। पवन ऊर्जा फॉर्म के स्थापना के लिए भूमि का बहुत बड़ा क्षेत्र होना चाहिए। अब ये ना कि चमड़वा खाली तो मैं लगा दूं तू, है ना, वैसे नहीं, बहुत बड़ा एरिया होना चाहिए जहां पे हमेशा क्या चलते रहे जी, हवा चलते रहेगा, है ना। 1 मेगावाट जनरेटर के लिए फॉर्म यानी 2 हेक्टर भूमि की आवश्यकता होती है। अगर 1 मेगावाट का बिजली का उत्पादन करना है तो 2 हेक्टर क्या होना चाहिए जी, वहां पे जमीन होना चाहिए, नहीं तो नहीं होगा, है ना। फार्म की स्थापना के लिए प्रारंभिक लागत बहुत अधिक होती है, समझे। चूंकि टावर यानी मीनार में ब्लेड वर्षा, सुई, आंधी और चक्रवात के कारण क्या हो सकता है जी, क्षतिग्रस्त भी हो सकता है, आपदा के कारण उसमें खराब भी हो सकता है, तो उसका रख रखाव भी उसको देखना अनिवार्य होता है। अब देखो यहाँ पे, अब जो है ना बोला था कि डेनमार्क जो है वो पवनों का देश कहा जाता है, यानी वहां पे सबसे ज्यादा जो है पवन चक्की के द्वारा बिजली का उत्पादन किया जाता है ना। तो पवनों का देश किसे कहा जाता है, डेनमार्क। क्वेश्चन में आया हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऊर्जा का अनुपात दुनिया में सबसे अधिक और देश
और देश पवन ऊर्जा के उत्पादन और प्रौद्योगिकी में अग्रणीय है, मतलब आगे है। समझा? क्योंकि यहाँ पे क्या है जी, विद्युत ऊर्जा का 25% आपूर्ति पवन चक्की से होता है। डेनमार्क में 25% तक विद्युत ऊर्जा कहां से मिलता है जी? पवन चक्की से मिलता है। समझे? कुल उत्पादन यानी निर्गत में फिर क्या है जी, वहां पे पद में जर्मनी अग्रणीय है। अब देखो, अग्रणीय मतलब आगे है। पहले जो था भारत से आगे कौन था? जर्मनी था। लेकिन अब 2024 के डेटा के अनुसार तुम देखेगा ना, 2024 के डेटा के अनुसार तुम देखेगा तो जर्मनी कितने नंबर पे चल गया जी? खिसक गया। अब भारत कितने नंबर पे आ गया है? तीसरा नंबर पे आ गया है। पहले कितना था? तो पहले 5वां स्थान पे था, अब वो स्थान खिसक के कितना हो गया है जी? तीसरा स्थान आ गया है 2024 के अनुसार। लेकिन 2024 का पहले वाला जो डाटा है ना, उसके स्थान पे कितना था? 5वें स्थान पे था। भारत में पवन ऊर्जा का सैद्धांतिक क्षमता लगभग कितना है जी? इतना मेगावाट। 1 मेगावाट बराबर कितना दिए हुए थे तुम लोग को? 1000 किलोवाट, किलो आवर वाट, है ना? समझा ना? तो याद रखना, तो यार इतना इसमें गुना करना, जितना होगा उतना वाट हो जाएगा। समझे? उससे अधिक है, लेकिन यह क्षमता कई वर्षों में पूरी तरह से हासिल मतलब की जा सकती है। देखो ए लड़का, पहले जो था ऐसा कहा गया था कि इतना मेगावाट को हम लोग पूरा कर लेंगे कुछ सालों में उत्पादन करने में, लेकिन अब वो बढ़ गया है। अब उतना ही नहीं है, अब ज्यादा हो गया है। अब कितना जी? 51,000 है ना, 51,000, 51,500 मेगावाट को हम लोग अब उत्पादन करते हैं। पहले कितना करते थे? करने के लिए टारगेट कितना बनाए थे? 45,000, लेकिन अब उससे भी बढ़ के कितना कर लिए हम लोग? 51,000 कर लिए, है ना? यह क्षमता सरकार की नीतियों और पवन ऊर्जा का परियोजना के विस्तार पर निर्भर करता है। अब इसको जितना विस्तार करेंगे उतना होगा। समझे? तमिलनाडु में और कन्याकुमारी के समीप ऊर्जा फॉर्म स्थापित किया गया है। समझा ना? तमिलनाडु और कन्याकुमारी के वहां भी क्या किया गया जी? ऊर्जा का मतलब यहाँ पे स्थापित किया गया है, जो कितना जी? 38 मेगावाट विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करने में सहायक होता है। समझा? अब उसके बाद देखो, तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में, है ना, जिले के क्या है, देखो यहाँ बोल रहे हैं हमको, मुंपडल में स्थिर मुंपडल पवन फॉर्म भारत का सबसे बड़ा चालू तटीय पवन ऊर्जा है। याद रखना, ठीक है? इस परियोजना का विकास तमिलनाडु ऊर्जा विकास एजेंसी द्वारा किया गया है। मुंपडल पवन ऊर्जा की स्थापना में कितना है जी? इतना मेगावाट। देखो, कहा गया था ना कि 38 मेगावाट, लेकिन अब उसका उत्पादन अब बढ़ गया है। बढ़ गया, और बढ़ने के बाद कितना हो गया है जी? अब 1500 मेगावाट हो गया है, जो कितना है जी? जो दुनिया का चौथा सबसे बड़ा चालू तटीय फॉर्म है। समझा? ये कितना है जी? कन्याकुमारी वाला दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बन गया है। पहले 38 मेगावाट था, अब कितना बढ़ के हो गया है? 1500 हो गया है। समझे? तो ये आपका क्या हो गया जी? ये आपका आज के लिए इतना हो गया खत्म। कल आप लोग आइएगा ना कि नहीं आइएगा? कल आप लोग आइए, 6 बजे से ही आइए। 6 से क्या, ये बैठो, अभी छुट्टी कहाँ की है? टाइम मेरा बचा हुआ है 5 मिनट, मेरे टाइम में बात 5 बचा हुआ है। तो 6 से आइए, पढ़िए 1 घंटा। कल सिलेबस खत्म कर दिए। सुनो पहले लड़का, सिलेबस खत्म कर दें कल है ना, पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, संपूर्ण समाप्ति कल हो जाएगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा जी? टेस्ट देना, टेस्ट देके चल जाना। चलिए पहले आप लोग होमवर्क लिखिए अपना।